टीएम टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। देखो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, टीए आर्मी रैली भर्ती 2024 ऑलरेडी इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और यहाँ पे हर स्टेट का अलग अलग डेट पे यहाँ पे रैली भर्ती बताया गया है। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो तो आपका अलग डेट बताया गया है, महाराष्ट्र वाले का अलग बताया गया है। ऐसे ऐसे आपका डेट वाइज यहाँ पे रैली कराई जाती है, ये आप लोगों को पता होगा। लेकिन आप लोगों को ये बात नहीं पता होगा कि आपको डॉक्यूमेंट कौन सा लेके जाना है, क्योंकि यहाँ पे विवाहित अविवाहित ये भी प्रमाण पत्र आपका लगेगा। इसका मतलब क्या होता है ये भी आपको समझाएंगे। और आपका यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र ये सबसे ज्यादा जरूरी है, सेंट्रल का होना चाहिए या स्टेट का होना चाहिए, ये भी आपका साफ साफ नोटिफिकेशन में बताया गया है। नोटिफिकेशन हमने टेलीग्राम पे डाल दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको पूरा बेसिक जानकारी वहां पे दी गई है, एक बार आप लोग जरूर पढ़िएगा उसे जाके। सेंट्रल का होना चाहिए निवास या स्टेट का, ये भी आपका मांगा जाएगा। और प्लस आपका पुलिस वेरिफिकेशन ये आपका सबसे ज्यादा जरूरी है। किन बच्चों के लिए जरूरी है ये भी आपको आगे चल के बताएंगे। पहले आप यहाँ पे बेसिक जानकारी समझ लीजिए, यहाँ पे कहाँ पर कब किसका यहाँ पे कराया जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे रैली भर्ती होगा। क्योंकि डेट वाइज आपका यहाँ पे रैली कराई जाती है, ऐसा नहीं कि एक साथ हर राज्य का यहाँ पे कराया जाएगा। हर राज्य का यहाँ पे अलग अलग डेट वाइज रखा गया है। पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए चलेंगे। उससे पहले मैं चैनल पर नए हो गए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम लेटेस्ट जानकारी आपको डेली अपडेट जॉब के बारे में देते रहते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा आप लोग। अब आपको बता दें, टीए ओपन रैली भर्ती 2024 नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब आपको यहाँ पे पोस्ट वाइज समझते हुए चलेगा। राज्य का नाम भी हमने लिखा है, यहाँ पे पोस्ट लिखा है, कौन सा पोस्ट का कब आपका यहाँ पे कराया जाएगा दौड़, जो कि आपका होगा। यहाँ पे रैली का डेट समझ लीजिए, 5 से लेके 6 नवंबर के बीच में आपका जीडी सोल्जर का आपका होगा यूपी में। उत्तर प्रदेश में आपका यहाँ पे कराया जाएगा। रनिंग डेट आप लोग समझते हो, सही से चलिएगा। यूपी का 5 से 6 नवंबर के बीच आपका कराया जाएगा जीडी सोल्जर का यूपी में। उसके बाद हमें आपका 7 नवंबर से लेके 8 नवंबर के बीच आपका होगा जीडी के पोस्ट पे झारखंड और बिहार वाले का यहाँ पे दौड़ कराया जाएगा। अभी आपका ये नहीं बताया गया है कि झारखंड में कहाँ पर कराया जाएगा, ऐसे हम आपको बता रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि अभी तक बताया नहीं कि सिर्फ आपका स्टेट का नाम बता दिया गया है, जिले का नाम कहाँ पे आपका होगा। और यहाँ पे आपको बता दें 9 नवंबर से 10 नवंबर के बीच आपका जीडी के पोस्ट पे आपका यहाँ पे होगा उत्तराखंड और उड़ीसा वाले का यहाँ पे दौड़ कराया जाएगा। उसके बाद आपको बता दें 11 नवंबर जीडी सोल्जर का आपका कराया जाएगा छत्तीसगढ़ में, आपका यहाँ पर होगा दौड़। उसके बाद 12 नवंबर आपका जीडी सोल्जर के लिए मध्य प्रदेश में आपका यहाँ पे दौड़ कराया जाएगा। आपको बता दें 13 से 14 नवंबर आपका ट्रेडमैन के पोस्ट पे जितने भी विद्यार्थी, जितने भी बच्चे आप दौड़ना चाहते हो, रैली भर्ती आप देखना चाहते हो टीए की, तो आपको बता दें जीडी में नहीं देखना चाहते हो तो आपका ट्रेडमैन का यहाँ पे 13 से 14 नवंबर के बीच आपका यहाँ पे रैली भर्ती कराया जाएगा। जो कि उत्तर प्रदेश वाले देख सकते हैं, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश वाला का यहाँ पर दौड़ होगा। लेकिन ये नोटिफिकेशन में नहीं बताया गया है कि आपका कहाँ पर कराया जाएगा, कौन से सेंटर पर आपका यहाँ पे दौड़ होगा। अभी इसका फुल नोटिस नहीं जारी हुआ, अभी आपका शॉर्ट ही नोटिस जारी हुआ, लेकिन कहीं कहीं स्टेट पर नाम दिया गया है वहां पर नोटिस में। आप जाके नोटिस हमने डाल दिया टेलीग्राम पे, आप जाके वहां से चेक कर लीजिएगा। ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद में जब ये पूरा आपको लोगों का कंप्लीट हो जाएगा दौड़, उसके बाद आपका 15 से 20 नवंबर के बीच में आपका यहाँ पे नवंबर के डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। 2 चीज आपका यहाँ पे होगा, जैसे कि कुक में आपने अप्लाई किया तो कुक का यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा, वाशरमैन में किया, सफाई कर्मचारी में भैया, ये सारा कुछ आपका ट्रेडमैन के पोस्ट के अंतर्गत आता है। कुक हो गया, सफाई कर्मचारी हो गया, वाटर कैरियर हो गया, इन्हीं सबका यहाँ पे जो रेस निकाल लेंगे सिर्फ उन्हीं का यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा, यानी सारे बच्चों का होगा नहीं। जो रेस निकाल लेंगे, जो दौड़ निकाल लेंगे, उन्हीं लोगों का यहाँ पे 15 से 20 नवंबर के बीच में आपका यहाँ पे कराया जाएगा ट्रेड टेस्ट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। ये आपको क्लियर होगा। डॉक्यूमेंट अभी आगे हम आपको बताएंगे कौन सा आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है, लेकिन आपको रैली भर्ती में भी लगेगा, ऐसा नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आप वहां पे पहले दिन दिखाओगे लेके जाके, तभी आपका दौड़ होगा वहां पे। उसके बाद आप सिलेक्ट हो जाओगे, आपका दौड़ निकल जाएगा, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब आप बुलाए जाओगे तो यही डॉक्यूमेंट आपको वहां पे बुलाया जाएगा लगाने के लिए। आयु सीमा आपका अच्छा खासा दिया रहता है, 18 से 42 साल आपका यहाँ पे आयु सीमा रहता है, एज लिमिट। ऑल कैंडिडेट का हाइट 160 सेंटीमीटर, 50 केजी आपका यहाँ पे वेट होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 50 केजी, मिनिमम भी आपका यहाँ पे 50 केजी, चाहे इतना उसके ऊपर हो उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 50 केजी आपका यहाँ पे एज, आपका जो यहाँ पे वेट मांगा गया ओजन वो होना चाहिए। उसके बाद चेस्ट आप बता दें 77 से 82 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे चेस्ट भी मांगा गया है। और पहाड़ी क्षेत्र वाले का यहाँ पे हाइट जो रहेगा 157 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे हाइट मांगा गया है। पहाड़ी क्षेत्र वाले का यहाँ पे कम हाइट रहता है, जैसे गोरखा हो गए, अदर कंट्री वाले हो गए, राज्य वाले, उनके लिए अलग हाइट यहाँ पे रखी जाती है। रनिंग जो आपको करना होगा 1600 मीटर आपका यहाँ पे रनिंग होगा। और रनिंग सबसे हार्ड होता है, इसमें टाइमिंग कोई नहीं दिया रहता है कि आपको 5:10, 5:15, 4:40, जो भी आपको टाइमिंग, जितना कम में आप मान लोगे उतना ही आप लोगों के लिए बेटर रहेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा इसमें रहता है। रेस में इसमें बहुत हाई रेस लगता है, अग्निवीर नहीं है आपका,
इसमें बहुत ज़्यादा हाई रेस लगता है, तभी ज़्यादा बच्चे भी यहाँ पे नहीं पकड़े जाते हैं। 200-300 के ग्रुप छोड़ा जाता है, उसमें से 2 से 4 बंदे ही पकड़े जाते हैं। लेकिन इस बार देखो क्या पकड़े जाते हैं, क्योंकि एक बार अयोध्या में रेस हुई थी, आप लोगों को पता होगा कितने बच्चे पकड़े गए थे, 3 से 4, 5 से 6 किसी किसी ग्रुप में, और एक साथ में 500-600 बच्चे दौड़े थे। मैं आपको क्लियर बता रहे हैं, उस भर्ती में मैं भी गया था, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। क्वालिफिकेशन 10th पास हो तब भी अप्लाई कर सकते हो जीडी के पोस्ट पे, ट्रेडमैन वाले पोस्ट पे 8वीं पास, क्लर्क वाले पोस्ट पे 12वीं पास। ये आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जरूरी डॉक्यूमेंट जो कि आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोगों का तुरंत वहाँ पे चेक होगा, उसके बाद आप दौड़ करने के लिए पाओगे। फिर यही डॉक्यूमेंट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेगा जब आपका रेस निकल जाएगा। तो यहाँ पे पहला 10वीं से अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे तो अप्लाई तो होता नहीं फॉर्म, वहाँ पे जो होगा पूरा प्रोसेस आपका वहीं होगा। रैली खुली भर्ती होती है, इसमें आपका फॉर्म अप्लाई नहीं करना पड़ता। जब आपका राज्य का लग जाएगा, जैसे जोन वाइज आपका यहाँ पे रहता है, जोन 1, जोन 2, जोन 4, जोन वाइज। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के हम समझा दे रहे हैं पहले। जैसे मान लीजिए आप यूपी से बिलोंग करते हो, तो यूपी से आपका दे दिया गया मुंबई में आपका यहाँ पे रेस कराया जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं। तो आपको वहां पर जाना होगा, तो आपको जीडी में अप्लाई किए थे, तो आपको 10th का मार्कशीट आपको वहाँ पे देखा जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही आप अगर आप 8वीं से भर्ती देख रहे हो तो 8वीं का मार्कशीट, 10वीं से देख रहे हो 10वीं का मार्कशीट, अगर आप 12वीं से कलर के पोस्ट पे देख रहे हो तो आपका 12वीं का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, सबसे बड़ा डाउट आप लोगों का यही है, सेंट्रल का होना चाहिए या स्टेट का। तो आपको बता दें, चाहिए आप सेंट्रल का बनवा सकते हो चाहे स्टेट का, दोनों में से एक आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। फर्जी मत बनवाइएगा। जो ऑनलाइन बनता है मोहल्लक के प्रमाणित किया जाता है वही आप लेके जाइएगा। जब स्कैन करेंगे तो ओरिजिनल वहाँ पे बताना चाहिए, ऐसा नहीं स्कैन नहीं होगा। फॉर्म वाला मत ले जाइएगा, ऑनलाइन करा के आप लेके जाइएगा। सेंट्रल या स्टेट दोनों में से किसी का भी चल जाएगा, चाहे आप सेंट्रल बनवा लीजिएगा चाहे स्टेट का बनवा लीजिएगा। ये आपको क्लियर हो गया। लेकिन निवास प्रमाण पत्र आपका 100% लगेगा, नोटिफिकेशन में भी बताया गया है। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन, ये आप लोगों को लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। पुलिस वेरिफिकेशन, चरित्र प्रमाण पत्र, इसी को कहते हैं चरित्र प्रमाण पत्र, कि आपके ऊपर कोई केस कोई दर्ज तो नहीं हुआ है, कोई भी केस तो नहीं चल रहा है, इसीलिए आपका ये चरित्र प्रमाण पत्र बनता है। ये पुलिस वेरिफिकेशन के थ्रू बनेगा। एसएससी ऑफिस से आपको फॉर्म भरना पड़ता है, उसके बाद पूरी प्रक्रिया आती है। फिर जहां पर आपका थाना लगता होगा वहां पर आएगा, वेरिफिकेशन होगा कि हाँ इस बच्चे के ऊपर कोई क्लेम नहीं है, तो आपको वहाँ पे प्रमाणित करके दे दिया जाएगा कि इसका बच्चों का क्लेम कुछ भी नहीं है, इनके ऊपर केस नहीं चल रहा है। ये आपको समझ में आ गया होगा। कैसे बनवाना है आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम टेलीग्राम पे आपको बता देंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, आप जाके ज्वाइन करके कमेंट कीजिएगा। हम आपको पूरा साधारण भाषा में पूरा समझा देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम आपको बताएंगे कैसे बनेगा, तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम नहीं बताते। जिन बच्चों को बनवाना होगा आप लोग बताइएगा, हम आपको बता देंगे कहाँ पर आपको जाना होगा, कैसे बनेगा, सारा कुछ प्रक्रिया हम आपको टेलीग्राम पे बता देंगे। उसके बाद आपका फोटो लगेगा, 10 से 15 फोटो आप लेके जाइएगा। पासपोर्ट साइज आपका यहाँ पे फोटो रहेगा, कलरफुल मत ले जाइएगा आप लोग। एनसीसी अगर आपके पास है तो एनसीसी लेके जाओगे तो कुछ आपको वहाँ पे नंबर में छूट मिल जाएगा, आप लोगों को पता होगा। उसके बाद में आपका पैन कार्ड, फिर आधार कार्ड। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जरूरी जो है, आपकी शादी हुई है, अविवाहित या विवाहित हो, मतलब आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है, मैरिड या अनमैरिड, इसका भी आपको प्रमाण पत्र बनवा के लेके जाना होगा। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, वहाँ पे देखा जाता है कि आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है। अनमैरिड हो तो आप लोग बनवा लीजिएगा, अगर मैरिड है आपको तो आप भी बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होगी, लेकिन प्रमाण पत्र देखा जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आप बाहर हो जाओगे, रनिंग करने के लिए भी नहीं पाओगे, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये था कुछ प्रोसेस जो कि ऑलरेडी हमने आपको बता दिया। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। चैनल से नए जुड़े होंगे सब्सक्राइब जरूर